कनाडा को यानी बाकायदा एक जैसे छोटे के तौर पे डील करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने तौर पे अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ इस बारे में बात करते रहे कि आप ये काम ना करें, वरना दोनों मुल्कों के जो बिजनेस हैं वो पूरी तरह मुतासर होंगे। सदर ट्रंप जो हैं वो उनका एक अपना मिजाज है, बजाय इसके कि उसको एक अच्छा हमसाए जो है वो समझा जाए, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल वहीं बरकरार है। जो लोग ड्रग का कारोबार करते हैं क्रॉस बॉर्डर, उनको उन्होंने यानी दहशतगर्द करार दे दिया। इसको अब इम्पोज करना जो है ना वो उस तरह से मुमकिन नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। कनाडा और अमेरिका के दरमियान जो एक तनाज़ा चल रहा था, एक टेंशन चल रही थी और एक हिजान था कि सदर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने का जो ऐलान किया था और वो उसके ऊपर बड़े सख्ती से कारबंद थे और गुज़श्ता रोज़ उस पर अमल दरामद होना था। लेकिन कनेडियन ज़रा धीमे मिजाज के और सॉफ्ट पीपल हैं, इसलिए उन्होंने उनकी जो फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर हैं और उसके अलावा जो वज़ीर ख़जाना है, वो अपने तौर पे अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ इस बारे में बात करते रहे कि आप ये काम ना करें, वरना दोनों मुल्कों के जो बिजनेस हैं वो पूरी तरह मुतासर होंगे। लेकिन सदर ट्रंप जो हैं वो उनका एक अपना मिजाज है और वो कनाडा को यानी बाकायदा एक जैसे छोटे के तौर पे डील करने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि 200 बिलियन डॉलर जो है वो हम कनाडा को ट्रेड के अंदर रायत दे रहे हैं। उनका जो सामान है, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी मार्केट में आती हैं और वो हम सब्सिडी एक किस्म की दे रहे हैं। तो इसी वजह से कनाडा जो है वो सरवाइव कर रहा है एज ए कंट्री, और इस तरह की एग्जेजरेशन जो है उन्होंने, बजाय इसके कि उसको एक अच्छा हमसाए जो है वो समझा जाए। और लेकिन उनका एक अपना नुक्ता नज़र था। और उसके मुकाबले में आप देखिए कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारी मशावरत की। जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सूबों के जो प्रीमियर्स हैं उनको बुला के एक मीटिंग की कि इस सूरत हाल का सामना कैसे किया जाए। तो उसके ऊपर बहुत सारी राह जो है वो सामने आई कि इसका मुकाबला किया जाए और रिटेलिएशन जो है वो शो की जाए, और जो अमेरिकन गुड्स आती हैं उसके ऊपर भी जो हम टैरिफ इम्पोज करें कि जैसे को तैसे वाला, कि अगर सदर ट्रंप जो है वो ज्यादती कर रहे हैं तो उसका फिर उसी तरह जवाब भी दिया जाए, ना कि अपनी इकॉनमी को बर्बाद होने दिया जाए और अपने जो बिजनेस हैं और अवाम हैं उनको परेशान और मुश्किलात का शिकार किया जाए। तो फाइनली गुज़श्ता दिनों में जो एक डेवलपमेंट हुई उसमें ये था कि कनाडा ने ये प्लान किया था कि 155 बिलियन डॉलर जो है उसके टैरिफ जो है वो 25% अमेरिकन गुड्स पे लगा दिया जाए। तो एक किस्म की रिटेलिएशन थी और एक जवाब था जो ट्रंप की पॉलिसी है, और इसको कनाडा ने एज ए ट्रेड वार डिक्लेयर किया। और गुज़श्ता रोज़ इसके ऊपर एक बड़ा जो हिजान था और बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल थी कि क्या बनेगा। तो उसके बाद ये हुआ कि थोड़ी देर पहले आज जैसे ही इस पे अमल होना था और लागू होने जा रहा था, ये 25% अमेरिका की तरफ से और कनाडा की तरफ से, तो फिर सदर ट्रंप की जो है वो और जस्टिन ट्रूडो की 2 दफ़ा फ़ोन पे जो बात हुई है और उसको 30 दिन के लिए ये जो टैरिफ का नफाज था उसको मौखर कर दिया गया है। अब बुनियादी बात यह है कि कनाडा के अंदर भी एक किस्म की तैयारी कर ली गई थी और ओंटारियो के जो प्रीमियर हैं डग फोर्ड, उन्होंने कहा था कि जितनी अमेरिकन शराब जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, तो उन्होंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल।
इसी तरह मैनिटोबा के जो प्रीमियर हैं उन्होंने भी अनाउंस कर दिया, वो $80 मिलियन की अमेरिकन जो है वो शराब आती है, लिकर, तो उन्होंने कहा जी कि ये हम उठा देंगे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है। तो ये एक किस्म की असेसमेंट थी जो वाइट हाउस में बैठे हुए जो लोग हैं उन्होंने सदर ट्रंप को ये कहा कि आप इसको जो है ना वो रिव्यू करें, या सिचुएशन जो है ना एस्केलेट कर रही है। असल मसला जो है वो सदर ट्रंप की जो है ना वो जो माहिरीन कहते हैं कि उसकी समझ नहीं आ रही कि वो चाहते क्या हैं। असल उन्होंने ये कहा था कि चूंकि कनाडा और यूएस बॉर्डर जो है उससे बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग होती, इलीगल लोग जो हैं कनाडा आ जाते हैं वीज़ा लेके किसी भी तरीके से, और उसके बाद वो अमेरिका एंटर हो जाते हैं। और ये एक बड़ा जो है वो वॉल्यूम है, यानी हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो आते हैं, और कनाडा इसको सीरियस नहीं ले रहा, ये इल्ज़ाम लगाया था। फिर फेंटेनॉल है जो ड्रग है वो, उसके ऊपर बिलखसूस वो कह रहे हैं कि जी ये कनाडा से जो है वो स्मगल होती है और एक नेटवर्क है पूरा। तो अगर इसके ऊपर ये काबू नहीं पाएंगे तो ये जो 25% टैरिफ है हम इनके ऊपर लगाएंगे। मकसद ये था कि मुआशी तौर पे इनको टाइट करना। अब इसके ऊपर पहले से नेगोशिएशन चल रही थी। कनाडा ने तकरीबन 10,000 जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग हैं उनकी हायरिंग शुरू कर दी है ताकि रिस्पांस किया जाए। जो सदर ट्रंप चाहते हैं कि कनाडा का और यूएस का जो बॉर्डर है वो इलीगल क्रॉसिंग उसमें कमी की जाए या उसको कंट्रोल किया जाए। और इसी तरह रिसेंट जो डेवलपमेंट है, जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि जो लोग ड्रग का कारोबार करते हैं क्रॉस बॉर्डर, उनको उन्होंने यानी दहशतगर्द करार दे दिया है कि इसके ऊपर भी हम क्रैकडाउन जो है वो करने के लिए एक्स्ट्रा जो $200 मिलियन वो खर्च करेंगे। तो एक किस्म की प्रिपरेशन तो चल रही थी, लेकिन ये जो अमेरिकन साइड से ट्रंप के जो एग्जेक्टिव ऑर्डर हैं कि जी 25% जो है वो कैनेडियन गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा दी, इम्पोज हो जाएगा ये जो 4 फरवरी से। तो बेसिकली वो कनाडा ने भी उसी तरह रिस्पांस किया, रिटेलिएशन शो की। तो उसका नतीजा ये निकला कि सदर ट्रंप ने बात करके जस्टिन ट्रूडो को कहा कि आप लोग ये करें तो इसको हम 1 महीने के लिए मौखर कर दें। फिलहाल तो ये जो सूरत हाल थी वो टल गई है, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल वहीं बरकरार है। जो कनेडियन डॉलर है वो इन्हीं दिनों 67 सेंट्स पे ट्रेड कर रहा है यूएस डॉलर के साथ, और ये 2003 की सतह पे आ गया है। तो जो है ना इकॉनमी वो दोनों तरफ से कोई इतनी अच्छी पोजीशन में या सिचुएशन में नहीं है। तो ऐसे में अब जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि ये 30 दिन के लिए मौखर करना, ये जो टैरिफ है 25%, इसका मतलब यह है कि इसको अब इम्पोज करना जो है ना वो उस तरह से मुमकिन नहीं होगा। और नेगोशिएशन या जो एक मेजर्स हैं बॉर्डर लेवल पे जो सदर ट्रंप चाहते हैं, उसके ऊपर जो कनेडियंस हैं अथॉरिटीज़ हैं वो अपनी जो एफर्ट है, जो भी उनका प्रैक्टिकल एक स्टांस वो ले रहे हैं उसको शो करना पड़ेगा। तो उम्मीद ये की जाती है कि इस टैरिफ की जो जंग है, जो ट्रेड वॉर है, और इसको इससे अवॉइड करके जो बिजनेसेस हैं दोनों तरफ के, उनको और पब्लिक को जो है वो मिजरी से या एक मुआशी जो मुश्किलात है उनसे बचाया जा सकता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। ये एक अच्छी खबर थी और अपडेट थी तो आप तक पहुंचानी थी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।